हेलो फ्रेंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नीचे की तरफ एक सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा आपको। आप उसके ऊपर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टॉपिक की तरफ मैं आता हूँ और टॉपिक है हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो अर्ली साइंटिस्ट थे, हमारे बुजुर्ग साइंसदान जो थे, उन्होंने जो करंट की डायरेक्शन हमें बताई थी, वो हमें ये बताई थी कि जो करंट है वो मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ। और अगर हम ऐसा मान लें कि करंट मूव कर रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और लोअर पोटेंशियल्स का मतलब हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। तो अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मीन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हम पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो जो हमारे बुजुर्ग साइंसदान थे, उन्होंने करंट की डायरेक्शन जो थी वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ली। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसका ये मतलब हुआ कि उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाया फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। ये शायद उन्होंने इसलिए ऐसा सोचा होगा कि अगर मेरे पास दो ग्लास हैं पानी के, और मैं एक में ज़्यादा पानी है और एक में कम पानी है, और मैं इन दोनों का आपस में कांटेक्ट कर देता हूँ, तो जो पानी है वो फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ। जिसमें पानी ज़्यादा है, जिस ग्लास में, वहाँ से पानी जो है वो जाएगा उस ग्लास में जहाँ पे पानी कम है। या इसको एक और तरह से भी आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, तो अगर आप इन दोनों का आपस में किसी भी कंडक्टर के ज़रिए आपस में कांटेक्ट कर दें, तो हॉट बॉडी में क्योंकि हीट ज़्यादा है, तो हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, और तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर जो है, या दोनों बॉडीज में जो हीट की क्वांटिटी है वो सेम ना हो जाए। तो क्योंकि जब हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की बात करते हैं, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम हायर पोटेंशियल पे कंसीडर करते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम लोअर पोटेंशियल पे कंसीडर करते हैं। तो शायद उनके अर्ली जो साइंटिस्ट थे, हमारे बुजुर्ग साइंसदान थे, उनके जहन में भी यही कंसेप्ट होगा, इसीलिए उन्होंने करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ली, यानी मीन्स के हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ली। लेकिन मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी ले रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही मूव करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। लेटर ऑन जब कंडक्टर डिस्कवर हुए, और कंडक्टर हमें पता है कि ऐसा मटेरियल है जो करंट को अलाउ करता है कि फ्लो कर सके उसमें से। क्यों अलाउ करता है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन नेगेटिव चार्जेस। तो कंडक्टर जिस जो करंट को अलाउ करता है कि उसमें से गुजर सके, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो हम देख रहे हैं कि वो तो नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो कर रहा है। और अगर हम नेगेटिव चार्ज को मूव करवा रहे हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका ये मतलब होगा कि हमें फिर करंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल लेनी पड़ेगी, तभी तो नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। तो जो अर्ली साइंटिस्ट ने बात की, वो उन्होंने पॉजिटिव चार्जेस को मूव करवाया फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
लेकिन जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में हम देखते हैं कि चार्जेस जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है। और अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन नेगेटिव चार्जेस को मूव करवा रहे हैं तो नेगेटिव चार्जेस पे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी जाएंगे, मींस फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। तो लेकिन ये भी एक बात है कि करंट की डायरेक्शन आप चाहे पॉजिटिव टू नेगेटिव ले लें या नेगेटिव टू पॉजिटिव ले लें, सर्किट की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इस डायरेक्शन का। तो जो अर्ली साइंटिस्ट ने डायरेक्शन कंसीडर की फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, जिसमें हम पॉजिटिव चार्जेस को मूव करवा रहे हैं, उस डायरेक्शन ऑफ करंट या उस करंट को हमने कन्वेंशनल करंट का नाम दिया। तो अगर मैं यहाँ पे कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन लिखूं तो वो कुछ इस तरह से होगी। द करंट which flows due to positive charges from a point at higher potential to a point at lower potential। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी ले रहे हैं, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ले रहे हैं, तो उस करंट को हम कन्वेंशनल करंट कहेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कंडक्टर की बात की, तो कंडक्टर के केस में हमें करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल लेनी पड़ती है। तो उस करंट को, अगर आप करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव ले रहे हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, तो उस करंट को आप नॉन कन्वेंशनल करंट और रियल करंट कहते हैं। और उस नॉन कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह लिखेंगे, द करंट which flows due to negative charges from a point at lower potential to a point at higher potential। तो ये नॉन कन्वेंशनल करंट या रियल करंट भी हम इसको कह सकते हैं, उसकी ये डेफिनेशन होगी। फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी।